हेलो स्टूडेंट, मैं सरल कुमार आपको यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नए टॉपिक का नाम लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। देखिए, हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, देखते हैं यह एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रतिवर्ती धारा का एक टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर का जो मेनली यूज है वो वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। क्या काम इसका? वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर का काम है किसी भी वोल्टेज को क्या करना, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। किस तरह वर्क करता है समझिए। देखिए हम लोग लिखेंगे ट्रांसफार्मर एक तरह से क्या है, डिवाइस है। हम डेफिनेशन में लिखेंगे ट्रांसफार्मर एक तरह की युक्ति है, डिवाइस है, जिसे हम क्या करते हैं, बिना ऊर्जा को नष्ट किए हुए उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता और निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता में बदलते हैं। क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जिसे निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता या उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में बदलते हैं। क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर कहलाता है। देखिए समझिए बात को। देखिए माने हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो जितने भी हम लोग देखते हैं उसका काम क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। वोल्टेज कब बढ़ाएगा कब घटाएगा ये चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। पहला को बोला जाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसको सेटअप ट्रांसफार्मर कहते हैं। दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर जिसको सेट डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसको सेटअप ट्रांसफार्मर बोला जाता है, दूसरे अपचाई ट्रांसफार्मर जिसमें सेट डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। देखिए ऊंचाई ट्रांसफर जो होते हैं वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर क्या होता है, इसको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलता है। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, ऊंचाई ट्रांसफार्मर को बोलते हैं सेटअप ट्रांसफार्मर। सेट अप का मतलब ऊपर, तो ये लो वोल्टेज से क्या हाई वोल्टेज की ओर बदल रहा है। दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, सेट डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या होते हैं, तो ये हाई वोल्टेज से क्या करता है, लो वोल्टेज में बदलता है। हाई वोल्टेज से क्या होता है, लो वोल्टेज में बदलता है। क्या कहलाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। हम सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जिसे धारा को, या तो फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा को नष्ट किए बिना उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में या निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता में बदलता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। यह दो तरह का होते हैं, एक अपचाई सेटअप ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई सेट डाउन ट्रांसफार्मर। सेटअप ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलता है, लेकिन सेट डाउन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदलता है। आखिर दोनों का यूज कहाँ क्या होता है समझिए। देखिए लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बदलने का, समझिए बात को। तो आखिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में हम लोग पावर स्टेशन में देखते हैं। कहाँ? पावर स्टेशन पे। पावर स्टेशन में जो होता है, जहाँ से बिजली बनती है वहाँ से जो आता है, तो वहाँ हम लोग देखते हैं कि जो करंट उत्पन्न होते हैं उनमें वोल्टेज ज़्यादा होनी चाहिए। मानिए कि 200 वोल्टेज है, इसको क्या करता है, साफ लो वोल्टेज है इसके अपेक्षा, ठीक है। यह क्या होता है, 2000 वोल्टेज में बदल देता है। 2000 वोल्टेज में क्या होता है, इसको बदल देता है। तो ये पावर स्टेशन में इस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। देखिए अपचाई ट्रांसफर जो होता है, हम लोग को नॉर्मली जो देखते हैं घर के आसपास, ये क्या होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं। यह क्या होता है, हाई वोल्टेज जो आता है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। आखिर हाई वोल्टेज जो आता है उसको लो वोल्टेज में अगर कन्वर्ट ना करे तो क्या होगा कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, जितने भी विद्युत उपकरण है, सब क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हम देखेंगे ऑटोमेटिक क्या होगा, आग उग भी लग सकता है। तो यह क्या होते हैं, हम लोग देखें यह क्या होते हैं, मानिए 2000 वोल्टेज से क्या करता है, 200 वोल्टेज में बदल देता है। देखिए सबसे पहले ऊंचाई ट्रांसफर जो होते हैं वो पावर स्टेशन में लगा होता है। यह क्या करता है, लो वोल्टेज को, जब करंट बनता है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है। और जो अब सेट डाउन ट्रांसफर जो होते हैं वो हम लोग को भी घर में तो हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, जिसके कारण उसको क्या होता है, लो वोल्टेज में बदल देता है। क्या कहलाता है, अपचाई ट्रांसफर कहलाता है। आगे देखिए यह जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, समझिए। यह जो है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, इसका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल की बात करते हैं, समझिए। इसका जब प्रिंसिपल की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, तो यह म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। यह म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत क्या होता है, समझिए बात को। अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत क्या होता है कि जब एक कुंडली में, मानिए कि हम लोग दो कुंडली मानते हैं,
दो कुंडली मानते हैं। तो बोला जाता है जब एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। क्या बोले? जब एक कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। इसी को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। आगे समझिए, इसके सिद्धांत की बात कर लिए। आगे हम बात करते हैं यह जो इसकी बनावट किस तरह होती है। इधर समझ, इसके बनावट किस तरह होते हैं। देखिए इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मुख्यतः कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 3 भाग होते हैं। मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला पटलित क्रोड, पहला क्या होता है? पटलित क्रोड। दूसरा जो होता है वो प्राथमिक कुंडली, और तीसरा जो होता है वो द्वितीयक कुंडली होती है। द्वितीयक कुंडली होती है। देखिए पटलित क्रोड क्या होता है? देखिए समझिए बात को। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यह क्या है? पटलित क्रोड लगा हुआ है। यहाँ पे हम लिखे क्या है? पटलित क्रोड। पटलित क्रोड किस तरह होते हैं? इस तरह के होते हैं। समझिए बात को। यहाँ पे क्या इस तरह के होते हैं? इस तरह के कई जो होते हैं, इस तरह के जो कई होते हैं, लेयर बाय लेयर क्या होता है? जमा कर दिया जाता है। आप लोग ट्रांसफार्मर में देखेंगे इसी टाइप से लेयर बाय लेयर काफ़ी सारे रहते हैं। इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह जो होते हैं, इधर समझ, अगर इसको सॉफ्ट आयरन पटलित कॉर्ड नहीं दिया जाएगा तो इसमें भब्बर धारा उत्पन्न हो जाएंगे। भब्बर धारा क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को नष्ट कर देता है। यह विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा नष्ट हो जाता है। इसलिए भब्बर धारा उत्पन्न न हो, इसलिए क्या होता है? पटलित को दिया जाता है। द्वितीय भाग हम देते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली जिससे एसी क्या होता है? करंट प्रवाहित की जाती है। यह कौन चीज़? एसी करंट का सिंबल है। यह प्राइमरी कॉइल है। देखिए प्राथमिक कुंडली, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्राथमिक कुंडली क्या होते हैं? प्राथमिक कुंडली से क्या होता है? करंट प्रवाह होती है, ठीक है। और दूसरे कुंडली में क्या होता है? इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। इसमें हम NP लिखे, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। इसमें जो कॉइल की संख्या होगी, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। और ये देखिए सेकेंडरी कॉइल है। ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल से करंट जाता है। सेकेंडरी कॉइल क्या होता है? ओपन रहता है। इसको हम NS बोलते हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। देखिए यह इनपुट वोल्टेज होते हैं, ये क्या होते हैं? आउटपुट वोल्टेज होते हैं। हम लोग आगे देखिए पढ़ते हैं। देखिए हम लोग देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है? या 2 तरह के होते हैं। या बनावट देखिए हम लोग आगे देखते हैं। कार्य विधि, या आखिर कार्य विधि कैसे काम करता है? कार्य कैसे काम करता है? तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर समझिए कार्य विधि। जब प्राथमिक कुंडली से, देखिए जब प्राथमिक कुंडली से क्या कहती है? धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरे कुंडली में क्या होते हैं? प्रेरित धारा उत्पन्न होते हैं। क्या बोले? जब प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी कुंडली में क्या होते हैं? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके बीच में क्या होते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। या बार बार ये घटनाएं होती हैं, इसके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। कार्यविधि में क्या लिखेंगे? जब प्राथमिक कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और जो ये क्या होता है? इनके बीच में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये चीज़ हम लिख लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं व्यंजन की बात में। व्यंजक के बारे में। देखिए व्यंजक क्या होता है? समझिए बात को। देखिए हम लोग पहले मानेंगे, यहाँ व्यंजक में लिखेंगे माना कि NP प्राथमिक कुंडली की संख्या NP है और दूसरी कुंडली की संख्या NS है। क्या लिखें? माना कि प्राथमिक कुंडली की संख्या NP है और द्वितीय कुंडली की संख्या NS है। देखिए हम लिखेंगे फ्राडे के नियम से। किन के नियम से? फ्राडे के नियम से। फ्राडे के नियम में हम लोग क्या पढ़े थे? और समझ, फ्राडे के नियम पढ़े थे E बराबर -n d∅dt। क्या पढ़े थे? -n d∅dt। फ्राडे के नियम क्या पढ़े थे? E बराबर -n d∅dt। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब यूज करेंगे तो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के लिए यूज करेंगे तो लिखेंगे EP प्राइमरी EP बराबर -np/d∅dt। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी कॉइल की जब यूज करेंगे तो ES बराबर -ns d∅dt। क्या लिखेंगे? -n d∅dt। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से
इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करने पर, क्या करने के लिए, डिवाइड करने पर। देखिए जब डिवाइड हम लोग करते हैं, हम लोग जब डिवाइड करते हैं ई पी बाई ई एस, ई पी बाई ई एस, या इधर देखिए हम लोग देखते हैं ई पी बाई ई एस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी इंटू माइनस एन एस क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, डी फाइव बाई डी टी से ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ई पी बाई ई एस बराबर क्या हो जाएगा, एन पी बाई एन एस। ये इसका व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए हम लोग सबसे पहले देखें व्यंजक में लिखेंगे, माना कि प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच व्यंजक में लिखेंगे फैराडे के नियम से क्या होता है, जब माना कि प्राथमिक कुंडली की संख्या एन पी है और द्वितीय कुंडली की संख्या एन एस है, तो फैराडे के नियम से माइनस ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के लिए यूज करेंगे तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, सेकेंडरी के लिए दोनों को डिवाइड किए, माइनस से माइनस, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी फाइव बाई डी टी से कैंसिल हो गया, बचा क्या, ई पी बाई ई एस बराबर एन पी बाई एन एस। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।